इस पे आते पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन है। तो कौन सा रसायन है? तो क्लोरीन है, ओजोन है, दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 1 और 2 दोनों है, यानी क्लोरीन और ओजोन दोनों है। क्वेश्चन नंबर हम लगाए थे 320 पे। उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है। तो जल परिवहन में मदद कौन करता है? तो जल और खनिज लवण का परिवहन करता है जाइलम और फ्लोएम। ये मतलब पौधे के पत्ती में जो भोजन का निर्माण होता है उसका परिवहन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 321 है, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियाँ होती है। तो मानव शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी होती है? 22 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 321 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 322 पे। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। तो वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा हो जाता है, कमजोरी हो जाता है, वजन में कमी हो जाता है। 322 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मोटापा हो जाता है। मोटापा होगा तो वजन बढ़ेगा या कमेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 323 है, केचुए में श्वसन अंग का नाम है। तो केचुए में श्वसन अंग क्या नाम है? तो यह है गीली त्वचा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम आए थे 324 पे। क्वेश्चन नंबर 324 है, पौधे लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया है। तो लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों के द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कायांतरण का प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 325 पे आ जाते हैं। 325 है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना कहलाता है। तो शर्करा को जो एल्कोहल में बदलता है क्या कहलाता है? तो किण्वन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 326 है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो 326 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 327 है, अमर बेल किसका उदाहरण है? तो अमर बेल ये किसका उदाहरण? तो ये परजीवी का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 328 पे आते हैं, हवा में परागन को कहते हैं। तो हवा में परागन को कहते हैं वायु परागन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 328 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 329 है, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो ये खुजली किसके कारण होती है? तो ये होती है फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। तो 329 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 330 पे आ जाते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के, ये रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो 330 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 331 है, मानव रक्त में pH साधारण कितना होता है? तो ये होता है 5.5 से 6.5 तक, ठीक है, मानव रक्त में। तो इसमें होता है 7.5 से 8.0। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 331 का 3 हो जाना चाहिए ऑप्शन के अनुसार, लेकिन ऐसे होता है इसका 7.4 होता है, ठीक है। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 332 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो हम लोग देख लेते हैं, सैंडलवुड ये आंशिक मूल परजीवी है, ये तो सही है। कस्क्यूटा ये परजीवी, ये भी सही है। नेपथेंथीज ये मांसाहार, ये भी सही है। फंगस ये स्वपोषी नहीं है, ये परपोषित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 333 पे। 333, वह एंजाइम जो दूध के साथ अभिक्रिया करता है। तो दूध के साथ अभिक्रिया कौन सा एंजाइम करता है? तो रेनिन एंजाइम, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 324 है, मानव अंडाणु में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव अंडाणु में क्रोमोजोम की संख्या 46 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं 335 में, निम्नलिखित की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। तो जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए का, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ऐसी से रतौंधी भी होता है, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 326 है, घाव को शीघ्र भरने निम्नलिखित में से कौन से विटामिन सहायक है? तो 326 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी, ये घाव को भरने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 337 है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है?
तो एनीमिया रोग ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। तो 337 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन बी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 338 है, एड्स का पूरा नाम है, तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। तो यहाँ से लगभग अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग जो 22, 23 और 24 का जो भी मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन आता है उसको कवर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग उस पेज पे तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 501 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 501 है, ये बिहार एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या 2022 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो 2022, 23, 24 का जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है यहाँ से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचरित नहीं है? ये कौन सी है? तो ये हेपेटाइटिस नहीं, बाकी सिफिलिस ये भी यौन संचरित है, HIV ये भी यौन शरीर संबंधित है, गुनेरिया ये भी यौन संचरित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 502 है, अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। तो अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा द्विखंड द्वारा जनन करता है। तो 502 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग 503 पे। क्वेश्चन नंबर 503 है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा रक्त से भरा हुआ होता है? किसका प्रगुहा रक्त से भरा हुआ होता है? तो अर्थपोडा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 504 पे। क्वेश्चन नंबर 504 है, टेप वर्म के खंड कहलाते हैं। तो टेप वर्म के खंड क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्रोग्लोटिड। ये क्या कहलाते हैं? प्रोग्लोटिड। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से ही पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 505 पे। क्वेश्चन 505 है, टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं। तो टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं पोर्क टेप वर्म। पोर्क टेप वर्म कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 506 है, भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है। तो भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग कौन सा होता है? तो ये होता है स्यूडोपोडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 507 है, कीट सांस लेते हैं। तो कीट सांस किससे लेते हैं? तो ये लेते हैं श्वसन रंध्र द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 508 है, लाइसोसोम होते हैं। तो लाइसोसोम होते हैं क्या? तो पाचन केंद्र होते हैं। लाइसोसोम पाचन ये केंद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 509, किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं यूग्लिना में। यूग्लिना के पादप और जंतु जगत के बीच के करीब माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 510 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च का पाचन से संबंधित है? तो स्टार्च का पाचन से संबंधित कौन है? तो एमाइलेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 511 है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादक वाली किस्म है? तो कौन सी है? तो इसमें इसका दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसमें मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं 512, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो 512 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी रोगानुरोधक। क्वेश्चन नंबर 513 है, दूध को दही में परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो दूध को दही में परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया कौन सा है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 514 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 514 है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पादप है? तो कौन सा आनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पादप है? तो यह सुनहरा धान। ठीक है, ये आनुवांशिक रूपांतरण है। विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा से भरा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 515 है, आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 516, मुर्रा नस्ल है। तो मुर्रा नस्ल किसकी नस्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी भैंस की नस्ल है मुर्रा। क्वेश्चन नंबर 517 है, और ये क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा ऑप्शन इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड के क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से
विलियन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है, यह इस कारण होता है, यह मूल दाब के कारण होता है। 517 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं 518 पे। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। तो 518 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सहभोजिता। क्वेश्चन नंबर 519 निम्नलिखित में से किस पादप में परागकण एलर्जी कारक है। तो परागकण एलर्जी कारक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी पार्थेनियम। क्वेश्चन नंबर 520 है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। तो कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, तो ये है चालनी नलिका, ये जाइलम का भाग नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 521 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 521 है, शब्द सेरीकल्चर संबंधित है। तो शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 522 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। कौन सी विषाणु सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। तो 522 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी और आई कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 523 है, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं, थोड़ा क्वेश्चन इसमें मतलब मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देख लेते। 523 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी एस्पार्टेम। एस्पार्टेम है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 524 पे, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है, तो ये करता है रक्त को। थैलेसीमिया किसको प्रभावित करता है, रक्त को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 525 है, एंट अमीबा हिस्टोलिका की अवस्था है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका अवस्था क्या है, तो यह है परिपक्वपुटी यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 526 निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य जंतु नहीं है। तो कौन सा जंतु नहीं है, तो ये 526 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ये कछुआ। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 527 में से कौन सा एक ऐसा, भाई इसका क्वेश्चन कुछ मीटा हुआ है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से कौन सा क्या उपस्थित होता है। तो दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए क्या उपस्थित रहता है, तो ये प्रोटोजोआ रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 529 पे हम लोग आ जाते हैं। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करता है। तो पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को तो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करता है। तो 529 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 530 है, नारियल के फलों का फैलाव होता है। तो नारियल के फलों का फैलाव कैसे होता है, तो मेसोकार्प द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 531 है, द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं। संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं, तो ये होते हैं सर्पाशीर्ष रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 532 है, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है। तो ये लय रहित माध्यम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 533 है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिक से संबंधित है। कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिक से संबंधित है, तो ये कौन है, तो ये है प्लास्मिड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 534 है, जीन अभियांत्रिक में जीन का क्या किया जाता है। जीन अभियांत्रिक में जीन का क्या किया जाता है, तो ये किया जाता है मोनोप्लेशन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 535 पे आ जाते हैं हम लोग। डैश कोशिकांग में डीएनए होता है। तो डैश कोशिकांग में डीएनए होता है, तो डीएनए होता है केंद्रक में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 536 है, जीव कृमि यानी एक वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है। ये किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलोनोग्लोसस, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 537 है, कायरोपटेरोफिली में
फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? काइरोकैटोरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है चमगादड़ के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 538 है, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया है? तो प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत ये दिया गया है डार्विन के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 539 है, प्रत्येक वृक्क में कौन सा अनेक निस्पंदन एकक उपस्थित होते हैं? तो कौन से होते हैं? तो ये होते हैं वृक्काणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 540 है, किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोजोम को, लाइसोजोम की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 541 है, वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है? तो किन में है? तो इसमें है एरिथ्रोज है, उसके बाद जाइलोज है, उसके बाद मनोज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 542 में, जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वे कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 543 है, एक मानव युग्मनज डैश होता है? तो एक मानव युग्मनज क्या होता है? तो ये होता है द्विगुणित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 544 है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस में होता है? तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये मस्तिष्क में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 545 है, पतियों के रंध्र द्वारा जल क्षति डैश कहलाती है? ये कहलाती है वाष्पीकरण, यानी बिंदु स्राव, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 546 है, डैश एवं डैश प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? तो डैश एवं डैश कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 547 है, ओरल पोलियो वैक्सीन OPV किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो मतलब मुंह में डाल के पिलाया जाता है, जो पहले जो जोनास साल्क ने खोजा था उसको इंजेक्शन दिया जाता था। ओरल पोलियो वैक्सीन ये किस वैज्ञानिक ने खोज की है? तो ये खोज किया है एल्बर्ट ब्रूस सेबिन ने, एल्बर्ट ब्रूस सेबिन ने, एल्बर्ट ब्रूस सेबिन ने। जोनास साल्क ने जो खोज किया था तो वो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्बर्ट ब्रूस सेबिन ने। क्वेश्चन नंबर 548 है, सही क्रम चुने। सही क्रम चुनना है तो इसका हो जाएगा कोशिका को समूह मिलके उत्तक बनाता है, उत्तक का समूह मिलकर अंग का निर्माण करता है और अंग बहुत सारे अंग मिलकर अंग प्रणाली का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ना होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 549 पे आ जाते हैं। तो उत्तक संवर्धन में डैश को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं? तो किसको विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं? तो इसको करते हैं व्यूहजोतक को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 550 निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक कौन होता है? तो ये होता है साइनोबैक्टीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 551 पे हम लोग आ जाते हैं। पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है? तो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा है? तो ये एधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 552 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है? तो जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है, कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्लाइकोजन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट भंडार होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 553 है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम प्रतिस्थापित किए हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर ये परीक्षण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 554 है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर ये साफ जल में रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 555 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है?
तो कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? तो ये होता है हैजा होता है, जिसको वेवियो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 556, धूम्रपान से होता है। तो धूम्रपान से क्या होता है? तो ये होता है अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, फेफड़े की बीमारी होता है। तो ये सभी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 557 है, नागफनी में शूल डैश का रूपांतरण होता है। तो नागफनी में शूल ये पत्ती का रूपांतरण होता है। तो 557 का ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 558 है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये क्या जाता है? श्वसन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 559 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 559 है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक में पाए जाते हैं। तो 559 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 560, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है। शाकाहारी क्या है? तो ये प्राथमिक जो उपभोक्ता है उसको शाकाहारी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर, शाकाहारी किसको कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्राथमिक उत्पादक तो अलग हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आए थे 561 पे, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के होते हैं 12 जोड़े होते हैं। तो 12 दूनी 24 पसली होता है, बीच में वो होता है सेप्टम होता है, जिससे सब जुड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 512, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त की हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। तो ये कहलाती धमनियाँ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 563 है, रासायनिक दृष्टि से रेशम है। तो रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? तो प्रोटीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 564 है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन वर्णक किस में पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 565 है, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी होता है, कीट के द्वारा भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 565 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 566 है, अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक मेंडल जी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था 567 पे, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो द्विकक्षीय जंतु किनका होता है? तो सार को होता है, सिलेमेंडर को होता है, टार्टल का होता है, टोड का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिलेमेंडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 568, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो सोयाबीन का है। प्रोटीन और वसा का प्रचुर स्रोत है। 568 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 569, निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण है। तो उपार्जित लक्षण कौन सा है? तो ये है शरीर का वजन। ये शरीर का वजन उपार्जित लक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 570 पे, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं उत्पादक वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 571 है, मनुष्य डैश आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है? तो मनुष्य के डैश आहारनाल क्षुद्रांत, विद्रांत और अमाशय और ग्रासिका का सबसे लंबा भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी क्षुद्रांत का, यानी छोटी आंत का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 572 में, दो अस्थियां आपस में जुड़ी एक दूसरे से किसके से साथ जुड़ी होती हैं? तो ये होता है दो स्थानीय BBL यानी लिगामेंट यानी स्नायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 573 पे आ जाते हैं, जल के अणुओं की गति जब संघनात्मक परागण झिल्ली द्वारा होते हैं तो उसको कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं परागण, परासरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 574 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 574 है, मूली एक रूपांतरित है। तो मूली एक रूपांतरित किसका है?
मूली एक रूपांतरित है, तो किसका है, तो यह मूल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्त्रावन किया जाता है, तो उसका स्त्रावन कैसे किया जाता है, अग्नाशय द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 576 खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी, तो प्रथम खोजी गई जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक कौन थी, तो ये था पेंसिलिन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 577 है वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। क्वेश्चन नंबर आए थे 578 पे डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेते हैं, तो ऐसा किस में होता है, तो ऐसा होता है प्लेनेरिया में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 579 पे निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थाइमीन। क्वेश्चन नंबर 580 है निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है, ये किस में विकसित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोग देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बीज में। क्वेश्चन नंबर 581 वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, तो MBT मतलब टेंडन, तो टेंडन को हिंदी में बोलते हैं कंडरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 581 का 2 हो जाएगा। मतलब MBT और BBL आप लोग समझ रहे हैं ना, हम लोग पहले भी इसके बारे में समझा चुके हैं कि MBT होता है मसल्स को बोन से जोड़ता है टेंडन, ठीक है, और BBL हो गया बोन को बोन से जोड़ता है कौन, तो लिगामेंट, BBL लिगामेंट जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 582 आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित एक लंबी नली है, तो ये मुंह से गूदा तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 582 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था 583 पे वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों की पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो पैराबैंगनी किरणों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 584 है डैश पादप की पत्तियों बीड़ी बनाने के उपयोग आती है, तो किस पादप की पत्तियों को बीड़ी बनाने में उपयोग आती है, तो ये आती है तेंदू की पत्तियों की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 585 मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान कैसे की जाती है, तो ये की जाती है कोसेरुक दंड द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 586 है भैंसे की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है, तो भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है, ये पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 587 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 587 है पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है, पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये है अतिसार बीमारियों के लिए, आंत ज्वार के लिए और पैराटाइफाइड के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 588 विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है साइनोकोबालामीन, जिसको नियासिन भी कहते हैं। तो 588 का राइट आंसर हो जाएगा साइनोकोबालामीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कोबालामीन। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 589 पे, तो 589 है निम्नलिखित में कथनों से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है, तो 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल वजन का होता है, तो यही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 590 पे निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है, तो गर्म खून का प्राणी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कबूतर, ये गर्म खून का प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 591 देख लेते हैं निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मछली का तेल। क्वेश्चन नंबर 592 निम्नलिखित में से गूथे आटे हुए फूलने का क्या कारण है, तो गूठे आटे फूलने का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
कि गर्मी के दिनों में धूप से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है। तो गर्मी के दिनों में धूप से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है। तो ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 594। निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। तो एंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी नहीं है, तो ये है लैक्रिमल ग्रंथि। ये एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लैक्रिमल ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्रंथि जो मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि बोल सकते हैं। तो इसमें एड्रिनल भी अंतःस्रावी है, पिट्यूटरी भी अंतःस्रावी, थायराइड भी अंतःस्रावी है। तो लैक्रिमल ये अंतःस्रावी नहीं है, बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 595 है, रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं। तो रस संवेदी अभिग्राहक किसकी जानकारी देते हैं, तो स्वाद की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 596, मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोच विचार के लिए। सोच विचार के लिए जिम्मेदार है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो ये सभी कामों के लिए जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 597 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है, तो 597 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी DDT। क्वेश्चन नंबर 598 है, कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इस मुड़ने के क्या कहते हैं। तो इसके मुड़ने को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं फेटोट्रोपिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 599 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन है। तो वनस्पति हार्मोन कौन सा है, तो ये है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन ये वनस्पति हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 600 है, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, तो ये कैप्साइसिन के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 601 है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है। तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल कौन सा है, तो ये गोल्डन राइस है। बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, गोल्डन राइस है। तो 601 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 602 पे, प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है। तो प्रथम जीन परिवर्तन करके किया हुआ पौधा कौन सा है, तो यह तंबाकू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 603 है, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। तो वायु प्रदूषण का प्रभाव ये पत्ती पर पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। तानाकंद का आम उदाहरण है। तानाकंद का आम उदाहरण है तानाकंद। तो कंद किसका होता है, तो अदरक का होता है। तो 604 का राइट आंसर हो जाएगा, आलू का होता है कंद। आलू का होता है कंद, और अदरक का होता है पलकंद, और लहसुन और प्याज का होता है सालकंद। तो आलू का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 605 है, हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है। तो किससे बना होता है, तो पानी से बना होता है। तो 605 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 606 है, वे देश जिनमें पॉलिश युक्त चावल मुख्य भोजन है, वहाँ के लोग सामान्यतः किस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो वहाँ के लोग मुख्यतः ये बेरी नामक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 607 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी यकृत कोशिका, वृक्क कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 608। क्वेश्चन नंबर 608 पे हम लोग आते हैं, वायु जनित रोग कौन सा है। तो वायु जनित ये रोग कौन सा है, तो ये रोग है तपेदिक। ये भी वायु जनित है। डिप्थीरिया भी है, निमोनिया भी है, ये भी वायु जनित रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 609 है, आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, यह जानवरों के खुरों से भी में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं कैरोटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 610 है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के अवक्षेपी अंग का उदाहरण है। अवक्षेपी अंग का उदाहरण कौन सा है, तो यह कान की मांसपेशियाँ। कान की मांसपेशियाँ ये अवक्षेपी अंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 610 है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है।
तो किसके संचय के कारण होती है? तो ये होती है लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होती है। नहीं नहीं नहीं, 611 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 612 है, जीवित सरल उत्तक जो पौधे को डैश भागों को सहारा प्रदान करता है। तो जीवित पौधे, तो ये पौधे को सहारा प्रदान करता है, तो सादे PCA में कोलिन कायमा सहारा प्रदान करता है। तो 612 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पैरेन कायमा। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 613, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्ण तना और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये किए जाते हैं गोल्जी उपकरण के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 614 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 614 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? तो पौधे के तने का घेरा बनाने का उत्तरदायी कौन सा है? तो ये पार्श्वी विभोजोतक उत्तक, यानी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 615, निम्नलिखित से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो उभयलिंगी पुष्प कौन से होते हैं? तो यह गुड़हल तथा सरसों का फूल। क्वेश्चन नंबर 616 है, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं। तो चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं समरूप होते हैं, यानी समवृत्तीय अंग होते हैं। तो 616 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी समरूप अंग होते हैं, कार्य समान होता है लेकिन इसका जो इसका निर्माण होता है वो अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 617 है, INCOVACC क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी नजल कोविड वैक्सीन, नजल कोविन वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर आया था 618 पे, आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखाओं को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, ऑन्कोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्थेल्मोलॉजी हो जाएगा। तो 618 का 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 619 पे, जल के अणु की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। जल के अणु की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है विसरण। तो 619 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी परासरण। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 620 पे, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। तो आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है आहार जाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 621 पे। तो क्वेश्चन नंबर 621 है, हरे पौधे सूरज के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1%। क्वेश्चन नंबर है 622, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो कौन मौजूद होते हैं? तो स्वपोषी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं 623 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों के कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है जंतु, स्वपोषी, कुछ जीवाणु। तो ये होता है उपर्युक्त एक में से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 624 पे, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। ये किस रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है जैविक आवर्धन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 625 पे आ जाते हैं, मैथमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसमें दूषित पानी के कारण होता है? तो 625 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी नाइट्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 626 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 626 है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो ये एक दिशा में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 627, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। तो प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है, तो ये होता है जीवाणु की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं 628 पे, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये किया जाता है एस्ट्रोजन का स्रावन होता है, डिम का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 629 है,
कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो ये होते हैं प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, ये कोलीफॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 630 है, माता पिता की संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आनुवांशिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैव आवर्धन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क प्रारंभिक अनुक्रम के अनुगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? तो ये करती है लाइकेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 633 है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो रामसर सम्मेलन आर्द्र दूरभूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ। तो 633 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 634 पे, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण होता है। तो 634 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 635, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषित सूचित होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषित सूचित होता है लाइकेन के द्वारा। तो 635 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 636 पे, तो श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लवणोखेद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 637 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन है, पैन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 638 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ये करती है ग्लूकोज का उपयोग करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 639, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का कार्य है सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर के चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 640 पे आ जाते हैं। 640 है, मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क में रक्तचाप को नियंत्रित करता है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 641 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 641 है, नेत्रदान में दाता की आंखों के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया किया जाता है। 641 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 642 है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 643 है, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं हो तब उस मृदा में गुणवत्ता को सुधार के लिए क्या मिलाया जाना चाहिए? तो क्षारीय हो तो बिना बुझा हुआ चूना कैलमाइन का घोल और कार्बनिक पदार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 644 है, मृत जीवों के अपघटन है। तो मृत जीवों का अपघटन क्या है? तो ये है वायरस, जीवाणु, कवक के उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 645 है, पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। तो मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? तो ये है ऑस्मोटिव दाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 646 है, जल परागित पुष्पों के परागकण होते हैं। जल परागित पुष्पों के परागण किसके द्वारा होते हैं? तो ये होते हैं सूखे के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 647 है, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती हैं? तो ये करती हैं अग्नाशय, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 648 है, रक्त पट्टी कानू मदद करते हैं। तो रक्त पट्टी कानू किस में मदद करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी रक्त स्कंदन में, यानी रक्त के जमने में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 649 पे, गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है। तो गुणसूत्र पे
जीन की कैसी व्यवस्था होती है? तो ये होती है रैखिक व्यवस्था होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 650 है, केचुए के कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो केचुआ में होता है केचुआ में 12 होता है। 650 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 8 होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तन करने वाला एंजाइम है। तो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन है? तो ये है जाइमेज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 652, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि? तो क्योंकि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 653 है, लैक्टिकल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लैक्टियल तो किससे संबंधित है? तो ये है वसा के अवशोषण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 654 है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो प्रकाश संश्लेषण से अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं पादप कार्यकी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 655 है, ल्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो यह है लिग्हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 656 है, 656 हम लोग देख लेते हैं, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन को साथ मिलता है, तो भोजन के साथ मिलता है, वह एंजाइम कौन सा है? तो वह एंजाइम है एमाइलेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था 657, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जो मांस खाता है वह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? वह कहलाता है कार्निवोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 658 है, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को कहा जाता है। तो मानव गुर्दे के निस्यंदन इकाई को क्या कहता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। तो 658 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 659 है, ट्रैकीकार्डिया में हृदय गति होती है, हृदय गति हो जाती है। तो ट्रैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है, तो ये होता है तेज हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 660 है, हिमालयी भूरा भालू एशियाई जंगली भैंस रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है दुर्लभ प्रजाति के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 661 है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1 जोड़ी। 651 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 651 का ऑप्शन नंबर 3 होता है, 3 जोड़े होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 652 पे, मानव कान का श्रवण प्रास क्या है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 663, आहार नली की दीवारों का संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो आहार नली के संकुचन के और विस्तार के स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन कर्माकुंचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 663 का ऑप्शन नंबर 3 कर्माकुंचन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते 664 पे, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो करता है पोन्स मेडुला सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 666 में, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी क्षरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 667 है, काले फेफड़े का रोग संबंधित है। काले फेफड़े का रोग संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये कोयला खनकों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 668 पे, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी
विशालकाय पांडा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 669 पे, मायोपिया वह बीमारी है जिसे व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो मायोपिया यानी ये निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 670 पे, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसके संदर्भित करता है। तो आनुवांशिकता शब्द आनुवांशिकी को संदर्भित करता है। तो 670 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 671, ट्रेकोमा रोग संबंध है। तो ट्रेकोमा आँख से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 672, फूलों की सब्जियों की खेती कहलाती है। तो फूलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है बागवानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 673, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग लाते हैं। तो उभयचर सांस लेने के उपयोग लाते हैं किसके, फेफड़े के, त्वचा का, गिल्स का। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन में, मतलब फेफड़े का भी उपयोग करते हैं, त्वचा का भी उपयोग करते हैं, गिल्स का भी उपयोग करते हैं। तो पानी में रहते तो गिल्स का उपयोग करते हैं, ज़मीन के अंदर रहते तो त्वचा का उपयोग करते हैं, और बाहर रहते तो फेफड़े का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब तीनों यूज करते हैं। 674, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है। तो कहलाता है क्या, तो ये कहलाता है कार्पेल कहलाता है। तो 674 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 675 है, लार का प्रमुख कार्य क्या है। तो लार का प्रमुख कार्य क्या है, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण करना। जो स्टार्च होता है ना उसको माल्टोज में रूपांतरण कर देता है। लार स्टार्च को माल्टोज में रूपांतरण करता है। क्वेश्चन नंबर 676 है, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। तो हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है, ये सार्क के मामले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं लोग 677 पे आ जाते हैं। 677 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, तो यह निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी एल्युमिनियम पन्नी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 678, कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है। तो संयोजी उत्तक कौन सा नहीं, तो उपास्थि है, अस्थि है, रक्त है, हार्मोन। ये संयोजी उत्तक नहीं है। तो 678 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 679, डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ते हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है। तो किस एंजाइम का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइगेजेज का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 680 है, लेंगरहेस द्वीप किस अंग का भाग है। तो लेंगरहेस द्वीप ये अग्नाशय का भाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 681, ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में। तो 120 सिस्टोलिक और 180 डायस्टोलिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 681 का 1 हो जाएगा। और 682 का है, और इस बायोलॉजी बुक का मतलब तो लास्ट क्वेश्चन है, दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। तो दूसरी सबसे पाचन ग्रंथि अग्नाशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।